नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के महबूब नगर में अपनी रैली की और इस दौरान तेलंगाना के लिए कई घोषणाएं भी की। हालांकि सबसे मुख्य बात यह है कि पार्टी के कई मुख्य नेता उस रैली में नहीं आए। दरअसल होता इसके एकदम उलट है कि जब पीएम मोदी किसी राज्य में जाते हैं तो बड़े बड़े नेता उनके स्वागत में खड़े रहते हैं, लेकिन तेलंगाना में इसके उल्टा हुआ। अनुपस्थित रहने वाले नेताओं में सांसद सोयम बापूराव, पूर्व सांसद विजय शांति, विवेक और पूर्व विधायक कोमती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व पर अपने कट्टर रुख के लिए जाने जाने वाले ये नेता पार्टी के भीतर नए लोगों की बड़ी नियुक्तियों के कारण उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। नतीजतन वे एक विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं, जो ये संकेत दे रहा है कि दिल्ली से आने वाले प्रभावशाली लोगों की परवाह किए बिना वो अपनी असहमति पर दृढ़ हैं। कहा जा रहा है कि ये नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और इस महीने पाला बदलकर बड़े पैमाने पर कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं चला पाई है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। गहलोत जी मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी बचाने में लगी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं की। 5 साल राजस्थान में हर नेता खुद को ही सरकार मान बैठा है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की रैली में कहा कि बीजेपी आएगी और गुंडागर्दी जाएगी, बीजेपी आएगी दंगे रुकवाएगी, बीजेपी आएगी पत्थरबाजी रुकवाएगी, बीजेपी आएगी बेईमानी रुकवाएगी, बीजेपी आएगी महिला सुरक्षा लाएगी, बीजेपी आएगी रोजगार लाएगी, बीजेपी आएगी समृद्ध राजस्थान लाएगी। पीटीआई की खबर के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि भाजपा को अगले 10 सालों तक 4 क्षेत्रों के मियां लोगों के वोटों की जरूरत नहीं है, जब तक वे बाल विवाह जैसी प्रथाओं को छोड़कर खुद में सुधार नहीं कर लेते। हालांकि शर्मा ने कहा कि मियां लोग उनका पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी का समर्थन करते हैं, लेकिन वो उन्हें वोट दिए बिना हमारे पक्ष में नारे लगाना जारी रख सकते हैं। सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा उन लोगों की भलाई के लिए काम करती रहेगी और वे हमारा समर्थन भी करेंगे, लेकिन उन्हें हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे। वो नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको पुरानी पेंशन योजना का ही लाभ दिया जाए। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। ये पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। हालांकि इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद करके इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट फंड ऑफर कर रही है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी पेंशन पाने के लिए अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए में से 10% और उनके नियोक्ता 14% तक योगदान देंगे, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को रिटायर होने के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है, यानी मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना की मांग के साथ उतरे कर्मचारियों के समर्थन में विपक्षी दलों के नेता भी रैली में पहुंचे। रामलीला मैदान में तब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने ओपीएस लागू करने की मंच से ही वायदा कर दिया। महज 20 सेकंड के अपने संबोधन में हुड्डा ने कहा, अगर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आती है तो पहली कलम से वो सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। इसके बाद मंच पर बोलने आए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पंजाब में जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वायदा कर दिया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और वो आश्वासन नहीं देती है बल्कि गारंटी देती है। इसके अलावा कांग्रेस के और नेता पहुंचे, जिनमें भूपेंद्र हुड्डा के अलावा संदीप दीक्षित, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, कामगार कर्मचारी कांग्रेस के चेयरमैन और कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज का नाम शामिल है। हालांकि पेंशन शंखनाद महारैली में जो राजनीतिक रंग दिखा, उसमें बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से जुड़े राजनीतिक दलों के नेताओं की गैर मौजूदगी थी। वहीं दिल्ली में हुई महारैली के मुख्य संयोजक और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, अगर इस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्मचारी उन्हें
पेंशन दे देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में विभाजन होने से जुड़ी अटकलों में कोई दम नहीं है। पत्रकारों ने सोमवार को नीतीश कुमार से बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के उस दावे के बारे में पूछा जिसमें उन्होंने कहा था कि जेडीयू टूट जाएगी। नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप उनको काहे बधाई नहीं देते हैं। पार्टी में विभाजन की किसी संभावना को खारिज करते हुए उन्होंने आगे कहा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब इन सब चीज का प्रचार होता है। कांग्रेस ने दिल्ली के वरिष्ठ नेता और पूर्व महासचिव अजय माकन को पूर्व रेल मंत्री और चंडीगढ़ के पूर्व लोकसभा सांसद पवन कुमार बंसल की जगह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। बंसल को दिसंबर 2020 में एआईसीसी का अंतरिम कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वो लगभग 3 वर्षों से इस पद पर बने हुए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल 20 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा घोषित पुनर्गठित कांग्रेस कार्य समिति की नियमित सदस्यता से बाहर किए जाने के बाद से बंसल एआईसीसी कोषाध्यक्ष के कार्यालय में जा ही नहीं रहे थे, इसलिए खड़गे ने माकन की नियुक्ति की है। बता दें, खड़गे अब कांग्रेस में नई टीम खड़ी कर रहे हैं और अधिकांश पर अब राहुल गांधी समर्थक ही हैं। पिछले 48 घंटों में सीबीआई और एनआईए द्वारा 5 कुकी लोगों की गिरफ्तारी से नाराज कुकी संगठनों ने मणिपुर के कुकी बहुल चुराचांदपुर जिले में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। उनकी मांग है कि उनको रिहा किया जाए। एनआईए ने शनिवार को मणिपुर में चल रही हिंसा को भड़काने वाली अंतर्राष्ट्रीय साजिश में कथित मिलीभगत के लिए चुराचांदपुर से कुकी सेमुलुन गंगटे को गिरफ्तार किया। एनआईए ने कहा कि जांच से पता चला है कि पड़ोसी म्यांमार और बांग्लादेश में स्थित विद्रोही नेता हथियार, गोला बारूद और अन्य आतंकवादी हार्डवेयर खरीदने के लिए धन मुहैया करा रहे हैं, जिन्हें सीमा पार से प्राप्त किया जा रहा है। वहीं 6 जुलाई से लापता हुए 2 मैत्री छात्रों के अपहरण और हत्या में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई ने रविवार को चुराचांदपुर से 4 कुकी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया था। ग्वालियर में सोमवार को गुर्जर समाज के लोगों की प्रदर्शन की खबरें आईं। दरअसल गुर्जर समाज मिहिर भोज की प्रतिमा के आसपास से कवर हटाने सहित 5 मांगों के साथ आगे बढ़ रहा था। समाज के लोगों का कहना है कि हमारे लोगों ने प्रशासन से पहले ही आयोजन की अनुमति ले रखी थी और भीड़ की संख्या भी बता दी थी। इसके बाद वो ज्ञापन देने डीएम के पास गए थे, जहां उन्होंने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मामला जब बढ़ा तो झड़प हुई, जिसके बाद भीड़ पर आंसू गैस फायर कर दी गई और पुलिस ने गुर्जरों की गाड़ियां पहचान कर तोड़ी और जाति पूछकर लोगों को पीटा गया। समाज पुलिस पर घर में घुसने और अभद्रता करने की बात भी कह रहा है। हालांकि पुलिस ने 700 लोगों से अधिक को आरोपी बताते हुए अज्ञात रूप से एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही कई वाहनों को भी जब्त किया गया है। रिपोर्ट है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। इस प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद थे। पथराव में पुलिस कर्मियों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। वहीं समाज के लोगों का कहना है कि मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इससे समाज की छवि गंदी कर दी गई है। भारत की सुतीर्था मुखर्जी और आयहिका मुखर्जी की जोड़ी ने महिला टेबल टेनिस के डबल्स में कांस्य पदक जीता है। सुतीर्था और आयहिका ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन येंग मेंग और इदी वांग को क्वार्टर फाइनल में हराकर बड़ा उलटफेर किया था, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें कोरियाई खिलाड़ी सुंग योंग पाक और सियोग चा की जोड़ी के हाथों 3-4 से हार का सामना करना पड़ा। एशियन गेम्स में भारत अब तक 56 पदक जीत चुका है। इनमें से 13 गोल्ड हैं, 21 सिल्वर हैं, 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पदक तालिका में सबसे ऊपर चीन है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।